नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव सी तस्वीरें आपको जरूर दिख रही होगी। एक बालिका जो केदारनाथ धाम को रवाना हो रही है। ये देखिएगा कितनी खूबसूरत सी ये तस्वीर है, लेकिन उतना ही टफ भी है। जहां पर लोग पैदल जाने को डर रहे हैं, ये बच्ची देखो किस तरह से साइकिल पर यहाँ पर आप ऊपर जा रही है। इससे अब थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ये यात्रा पहले कर चुकी हैं, अब हमारे साथ खड़ी हैं। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका। थैंक यू सर, आपको भी। प्रीति नेगी के पिताजी शहीद रहे हैं उत्तराखंड से, उन्होंने बड़ा नाम किया है। और पहले एक बार हम प्रीति से मिले भी थे जब इनके पापा की मूर्ति को खंडित करने का काम किया गया था गांव में, आपको याद होगा, शहीद राजपाल सिंह नेगी जी का। और आज उनकी बालिका देखिए, उनके लिए केदारनाथ धाम। आपको कैसा लगा केदारनाथ धाम साइकिलिंग करना? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट मैंने ये प्लान इसलिए किया क्योंकि मेरा 2 एक्सपीडिशन जो मैंने एक स्पीति वैली में किया था और एक लद्दाख में किया था, मैंने पापा के लिए वो कंप्लीट करना था, बट वो मेरे एक्सपीडिशन फेल हो गए। फिर उसके बाद मैंने घर आई, मैंने प्लान किया कि मुझे ये एक्सपीडिशन इस बार फर्स्ट एक्सपीडिशन है, तो ये साइकिल वाला फर्स्ट था। माउंटेनिंग वाला मैं कर चुकी थी पहले, तो ये बाबा केदार के लिए किया है मैंने। हरिद्वार टू केदारनाथ बाई साइकिल, हरिद्वार से केदारनाथ तक, और बिना कहीं रुके हुए, और ऐसा नहीं कि कहीं पैदल या किसी गाड़ी का सहारा लेते हुए। इतना हिम्मत कौबे है तुम लाड़ी? इतना हिम्मत मिते यानी है कि देखो, मेरे फादर भी आर्मी में हैं और मैं एक हमारे खून में एक जज्बा है, तो मुझे हमेशा अपने पापा से ये मोटिवेट मिलता है। पापा ने मेरे देश के लिए इतना बड़ा नाम किया है, देश के लिए कुछ किया है पापा ने। भले वो शहीद हुए हैं, लेकिन देश के लिए हुए। देश के लिए उनको नाम, और यकीन मानना जो बच्ची कर रही है वो भी उसी रास्ते पर है और यकीनन वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। एक चीज़ बताना, हरिद्वार से चलो गौरीकुंड तक तो मैं मान सकता हूँ, कितना टाइम लगा हरिद्वार से गौरीकुंड? हरिद्वार से गौरीकुंड मुझे लगा 3 डेज। 3 डेज? हाँ, 1 डे में जब चली थी हरिद्वार से, मैं फर्स्ट डे आई आपका देवप्रयाग में। अच्छा। देवप्रयाग में स्टे किया, 100 किलोमीटर कंप्लीट किया। सेकंड डे वहाँ से मैं अगस्त्यमुनि आई। प्लान था मेरा कुंड तक आने का, लेकिन वेदर कंडीशन की वजह से मुझे अगस्त्यमुनि रुकना पड़ा। थर्ड डे को मैं वहाँ से सोनप्रयाग आई। तो मेरा प्लान था गौरी कुंड का, लेकिन वहाँ जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि PM मोदी जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आज यहीं रुकना, मॉर्निंग को आपको वहाँ से जाने देंगे। तो मॉर्निंग को 7 o'clock को मुझे वहाँ से सबसे पहले रवाना किया गया, और उसके बाद मैं पहुँची कुंड में। और वहाँ से मैंने जहाँ पे सीढ़ियाँ थी वहाँ तो कंधे में उठा के अपनी साइकिल लेके गई, और जहाँ पे चलाने को था वहाँ पर हमने चलाते हुए देखा भी। और जब केदारनाथ में आप जा रहे होंगे, अजीब सा लोगों का भी एक आकर्षण रहा होगा, यार ये बच्ची कैसे जा रही है? हाँ, बहुत सारे लोगों का था। पहले तो जब मैं गौरी कुंड में थी, कंधे पे उठा के लेके जा रही थी, तो लोग मुझे कह रहे थे कि हमारी भाषा में, अरे ये लड़की चली के नहीं सकने, ये ली के नहीं सकना थी, कन के जानती ना। मैंने बोला आप बोल रहे हो मुझे कि नहीं लेके जा सकती, पर मैं लेके जाऊंगी। ये हौसला और बढ़ाता है जब आप कोशिश करते हो किसी को पुल बैक करने की, तो और हिम्मत आती है कि नहीं मुझे कुछ और अच्छा करना है। और यकीनन कहीं पर आप पैदल नहीं चल पाते हो केदारनाथ, और साइकिल का वेट भी तकरीबन 15-20 किलो तो होगा। हाँ, नहीं उतना तो नहीं है, बट थोड़ा साइकिल लाइट वेट है, बट फिर भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उस पर मैंने सामान पूरा कैरी किया हुआ था, तो लगभग 15-20 तक तो हुआ होगा। तो फिर मैं रास्ते में जब आधे रास्ते पहुंच गई, तो लोगों का मोटिवेशन मुझे इतना अच्छा, लोग मुझे देख के और मेरे साथ फोटो खींचते हैं और कहते हैं कि गुड, वेल डन, आपको देख के बहुत अच्छा। ये हमारी पहाड़ की बालिका है, तब बोलते पहाड़ में क्या कुछ नहीं है। और इन्होंने जो मोटिव भी लिया था वहां जाने का, मोटिव क्या था आपका? मेरा मेन मोटिव था रिस्पेक्ट टू गॉड। मुझे एक्चुअली क्या है कि ये रिस्पेक्ट टू गॉड इसीलिए इसका मोटो रखा है क्योंकि भगवान के नाम पे बहुत धंधे हो रहे हैं, मांगना हो रहा है कि आज मुझे इसके नाम पे दे दो, बाबा के नाम पे दे दो, माता के नाम पे दे दो। खुद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, नागा साधु है जिनको बहुत माना जाता है, उन्होंने एक बार सावन का दिन था, तो मैंने कहा कि ठीक है सावन का टाइम है, मैं थोड़ा सा उनको अपनी तरफ से दक्षिणा दूंगा। मैंने 10-20 रुपीज़ देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्लावर दूंगा, आप अपना वॉलेट कीजिए। उन्होंने 5000 वो निकाल के अपने मुंह में रख दिया, और मुझे उस दिन से मैंने कहा मैं किसी को भी आज के बाद ऐसा, लुटेरों से बचना भी चाहिए। देखिए लुटेरन भी चीज़ थोड़ी सी अनिभिज्ञ भी कि ये क्या कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट सांप का मेरे साथ भी हुआ था, तब उसने 1000 रुपए का नोट पहले वाला होता था, वो सांप के मुंह में उसने निगल दिया। कहता था अब ये तो अब निकालेगा नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो अब जब ऊपर चढ़ रहे थे, कितने घंटे लगे आपको गौरीकुंड से केदारनाथ? 11 आवर्स तो मुझे लगा, क्योंकि 7 o'clock को मैंने असेंड किया था और 5-6 को मैं पहुंच गई थी वहाँ पे। बट डिफिकल्ट भी था। जब लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। अभी ये लोग कह रहे कि बहुत अच्छा, वेल डन, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर। नीचे आने में और नीचे आने में तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जब मैं ऊपर चल सकती हूँ तो नीचे डिसाइड। नीचे आने का ये वीडियो देखें आप जरा।
तो ये देखिए नीचे आते हुए भी और कंफर्टेबल जैसे वो बता रही हैं, तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। कितने दिन में ये पूरी यात्रा कर दी आपने? मेरा एक्चुअली टास्क था मुझे 5 डेज में कंप्लीट करना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे 4 डेज में मेरा कंप्लीट हो गया। 4 डेज में आपने complete कर 4 डेज में कंप्लीट हो गया मेरा। सही बात है। हाँ, 3 दिन रास्ते के और चौथा दिन पूरा केदारनाथ की चढ़ाई। तो ये जो मोटिवेशन आता है बेटा, ये किस तरह, और क्या एक आप जो आजकल के बच्चे हैं, कोई फ़ोनों में बिजी है, कोई कहीं बिजी है, और मैं आपको बता दूं ये माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेनिंग भी कर रही है, जो अभी ये स्पीति और वहाँ की बता रही थी, उससे बाद ये अभी लेह लद्दाख में भी रह के आई हैं। वहाँ पर क्या कुछ किया? सर मैंने वहाँ पे एक्सपीडिशन किए और एक्सपीडिशन किए करवाए, और खुद भी मेरा प्लान था कि मुझे एक्सपीडिशन करना था। मैं एक्सपीडिशन मेरा वो कंप्लीट होने ही वाला था, मैं पीक समिट पे करने वाली थी, लेकिन 3 मेंबर से मेरे साथ की हेल्थ इशू हो गया, जिनको मुझे डिसेंड करना पड़ा। और मेरे लिए समिट से बेटर है कि मेरे जो साथ में साथी हैं वो अच्छे से नीचे जाएं, तो इसीलिए मैंने कहा ये फेल हो गया तो मुझे दूसरा कंप्लीट करना है, कहीं और ये ना सही तो कुछ और सही। तो ये नाम नोट कर दे, देखो प्रीति नेगी एक ऐसी बच्ची है हमारी जिसने आज पूरे उत्तराखंड में और यूं भारतवर्ष में आज अपने क्षेत्र का भी, अपने पापा का नाम, वैसे ही पापा ने बहुत रोशन किया हुआ है, उन्होंने पापा के नाम को एक और 4 चांद लगाए हैं इसमें। यादें बहुत आती होंगी, मम्मी भी पिछली बार भी हम मिले थे। हाँ सर बहुत याद आती है, बट इस बार मुझे अपनी मम्मी की एक बात, क्योंकि एक बार मम्मी मेरे से बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा सब कुछ करना लेकिन मेरा नाम मत डुबाना। तो इस बार जब मम्मी ने कॉल किया मुझे, तो मम्मी ने बोला कहाँ है, मैंने कहा मम्मी मेरा सबमिट हो गया। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा आज मुझे तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, मेरी बेटी नहीं तू मेरा बेटा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है प्रीति के बड़े भाई वो भी आर्मी में हैं, वो आर्मी से अब रिटायर होके हैं, लेकिन देखो पूरा जज्बा है परिवार का। और ये हमारे उत्तराखंड के तमाम परिवारों का मैं देखता हूँ, सैन्य बाहुल्य एक प्रदेश हमारा, यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़, और सबसे अच्छी जो सीख इसने देने की कोशिश की, रिस्पेक्ट करो गॉड को, उसके बारे में। चाहे हमने अभी गौरीकुंड का वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे मांस और मदिरा चल रही है, और एक बच्ची देखो साइकिल लेके ऊपर जा रही है। NGT के मानकों का कई लोग वहाँ पर मैं देख रहा था पटाखे फोड़ रहे थे, और ऐसे भी बच्चे हैं हमारे। तो ये देवभूमि के अच्छे परवरिश है, ये इनके माता पिता के अच्छे संस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे क्या मोटिव है? अब और सर मेरा अभी भी मोटिव आगे यही है कि अभी मैंने ये कंप्लीट किया, मुझे आगे भी कुछ करना है, और हो सके तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे माउंट एवरेस्ट कंप्लीट करना है। जरूर करोगे आप, हमारी ही नहीं पूरी देवभूमि की जनता की आशीर्वाद आपके साथ है, और आप भी बच्ची को आशीर्वाद देते रहें और इसको और प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जय श्री केदार बाबा की कृपा रही तो आगे भी कुछ करूंगी। चलिए कुछ और वीडियोस देखिएगा और जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। स्लो चलना। You